नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देखो, अर्जुनी आंख के बारे में कहा गया है कि ना देख डाल ना देख शाख, ना देख डाल ना देख शाख, देखनी है तो देख सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख। ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम रणथंभौर के चौहान वंश के पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। देखो, कल पार्ट 2 में हमने हमीर देव चौहान के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार रणथंभौर को जीतने के लिए आक्रमण किए, लेकिन दोनों बार असफल रहा और उसकी असफलता से दुखी होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और हत्या करके स्वयं क्या बन गया? दिल्ली का शासक बन गया। कोई आपसे पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक कब बना? 1296 ईस्वी में। किसकी हत्या करके? अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की। उसका ये दामाद भी था। उधर रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव चौहान। कल के वीडियो में हमने लास्ट में चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किए। उसके मुख्य कारण क्या थे? देखो, 5 कारण बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला कारण है रणथंभौर दुर्ग है भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए रणथंभौर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी जीतना चाहता था। दूसरा, रणथंभौर के चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति से अलाउद्दीन खिलजी चिंतित था, इसलिए वह चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को रोककर राजपूत नरेशों पर अपनी धाक जमाना चाहता था। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक था जो अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन की हार का बदला लेना चाहता था। और 5वां मुख्य कारण था कि हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को क्या दी थी? शरण दी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने उन विद्रोहियों को वापस लौटाने की मांग की, लेकिन हमीर देव चौहान ने लौटाने से मना कर दिया था और अपने इसी हट के कारण हमीर देव चौहान को अपने राज्य से, अपने परिवार से, अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करते हैं कि 5वां जो मुख्य कारण है अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना, उसको लेकर 2 अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मत दिए गए, लेकिन वास्तविकता वही आकर रुक जाती है कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण दी थी। देखो, 2 ग्रंथ है, जिसमें एक ग्रंथ का नाम है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन है? नयनी चंद्र सूरी। और दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर हटे, जिसका लेखक कौन है? चंद्र शेखर। कल जैसे मैंने बताया था आपको, महा का अर्थ था महान, बड़ा। बड़ा कौन है? चंद्रमा, सूर्य, और आंखों से भी बड़ा देख सकते हैं। हटे किसने किया था? चंद्रशेखर ने। तो हमीर हट का लेखक कौन है? चंद्रशेखर। देखो, हमीर महाकाव्य के अनुसार तो ये बताया गया है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए गई हुई थी। कौन से अभियान के लिए? गुजरात अभियान के लिए गई हुई थी। किसके नेतृत्व में? उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गई थी। इन दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में गई इस सेना ने गुजरात विजय के बाद यहां पर बहुत सारा धन लूटा और यह सेना वापस रवाना हो गई, लेकिन अपने यहां राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है जालोर। यहां पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 2 मंगोल सेनापति थे, या हम कह सकते हैं नौ मुसलमान। उनको कहा गया है जिन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में भारत आकर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। उन मंगोलों को नौ मुसलमान कहा गया है।
तो दो मंगोल सेनापति थे, जिसमें एक का नाम था मीर मुहम्मद शाह और दूसरे का नाम था केहबरू, जो मीर मोहम्मद शाह का छोटा भाई बताते हैं। इन दोनों ने यहां पर लूटे गए धन का 1/5 भाग देने की मांग की, लेकिन उल्लुग खान नुसरत खान ने इन्हें लौटाने से मना कर दिया, बोले नहीं देंगे। तब मीर मोहम्मद शाह ने केबरू ने विद्रोह कर दिया। तब उल्लुग खान और नुसरत खान ने इन पर आक्रमण किया और ये दोनों सेनापति दौड़कर किसकी शरण में चले गए? अमीर देव चौहान की शरण में चले गए। ये कहा जाता है कि अमीर देव चौहान ने इन दोनों को केवल शरण ही नहीं दी, बल्कि मीर मोहम्मद शाह को तो उसने एक जगाना नामक स्थान की जागीर भी दी थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों विद्रोहियों को लौटाने की मांग की, लेकिन अमीर देव चौहान ने लौटाने से मना कर दिया। ये तो किसके अनुसार बताया गया? हमीर महाकाव्य के अनुसार। लेकिन हमीर हट के अनुसार क्या बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति था, जिसका नाम था मीर मुहम्मद शाह। क्या नाम था? मीर मोहम्मद शाह। और अलाउद्दीन खिलजी के एक बेगम थी, मराठा बेगम, जिसका नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना। ये कहा जाता है कि मीर मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना के मध्य प्रेम हो गया था, प्रेम संबंध स्थापित हो गया था और इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारने की एक योजना बना ली। इस बात का समय रहते किसको पता लग गया? अलाउद्दीन खिलजी को पता लग गया। तो अलाउद्दीन खिलजी मीर मोहम्मद शाह के पास गया और कहा कि अरे तुमने मेरी चिमना के साथ ये क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी भी चिमना से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने मीर मोहम्मद शाह को कहा कि मेरा आधा राज्य ले ले, लेकिन तू मेरी चिमना को छोड़ दे। उसने कहा ना, मैंने तो मोहब्बत की है, प्रेम किया है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चल तू पूरा राज्य ले ले, लेकिन मेरी मराठा बेगम चिमना को छोड़ दे। इस बात से पता लग रहा है कि कितना प्रेम करता था, लेकिन मीर मोहम्मद शाह ने मना कर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने मीर मोहम्मद शाह को मारने के लिए सैनिक भेजे और मीर मोहम्मद शाह अपनी जान बचाकर सीधा कहां गया? रणथंबोर आ गया। किसकी शरण में? अमीर देव चौहान की शरण में। किसके अनुसार बताया गया है? अमीर हट के अनुसार बताया गया है। तो इस प्रकार से बात लास्ट में वही आ रही है कि अमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें वापस लौटाने की मांग की, तब अमीर देव चौहान ने लौटाने से मना कर दिया। अब गुस्सा किसको आएगा? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को जब गुस्सा आएगा तो रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजेगा कि नहीं भेजेगा? बिल्कुल भेजेगा, 100% बात है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने क्रोधित होकर 1299 ईस्वी में ही, कभी 1299 ईस्वी में ही अपने 3 सेनापति, 3 कौन हो गए सर? उल्लुग खां, नुसरत खां और अल्लफ खां, इन तीनों के नेतृत्व में रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी और यह सेना बनास नदी के किनारे पर आ गई। कौन सी नदी के किनारे पर? बनास नदी के किनारे पर आ गई। इस बात की सूचना किसको लगी? हमीर देव चौहान को। लेकिन इस समय हमीर देव चौहान कोटि यजन यज्ञ कर किसमें व्यस्त था? मुनि व्रत में व्यस्त था, यानी मौन व्रत धारण किए हुए था। इसलिए उसने स्वयं न जाकर इस शाही सेना का सामना करने के लिए अपने 2 सेनापतियों को भेजा, जिसमें एक का नाम था भीम सिंह और दूसरे का नाम था धर्म सिंह। एक का नाम तो क्या है? भीम सिंह और दूसरे का नाम क्या है? धर्म सिंह। इन दोनों सेनापतियों को भेजा गया। यह कहा जाता है
कि यह सेना बनास नदी से आगे चली और रणथंभौर दुर्ग से पहले एक छोटा दुर्ग था, कल मैंने आपको बताया था, जिसका नाम क्या था, जाहिन दुर्ग, जिसे रणथंभौर दुर्ग की क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, जाहिन दुर्ग को कहते हैं। इसे चाइन या छाण दुर्ग भी कहते हैं, छाणगढ़ भी कह सकते हो। यहां पहुंच गई और इस दुर्ग का घेरा डाल लिया। भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों इस दुर्ग के पास शाही सेना का सामना करने के लिए गए और उन्होंने इतनी तीव्र गति से आक्रमण किया कि शाही सेना घबरा गई और वापस भागने लगी। लेकिन भीम सिंह और धर्म सिंह ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें न केवल खदेड़ा बल्कि भीम सिंह और धर्म सिंह ने शाही सेना ने जितना भी धन लूटा था, उनके पास जितना भी धन था वह धन लूट लिया और शाही सेना तितर बितर होकर वहां से भाग गई। ये कहा जाता है कि भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों वापस आ रहे थे तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को कहा कि तू ये धन लेकर चल, मैं आ रहा हूं, और कुछ सैनिकों के साथ पीछे रह गया। उसी समय अल्लफ खां की एक सैनिक टुकड़ी ने भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में भीम सिंह क्या हो गया, मारा गया। इस बात की खबर किसको लगी, हमीरदेव चौहान को। तो हमीरदेव चौहान ने भीम सिंह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया, धर्म सिंह को ठहराया। और इसको जिम्मेदार ठहराते हुए हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह को मंत्री के पद से हटा दिया, बोले तू रहने दे अब आपने। और इसके स्थान पर मंत्री किसको बना दिया, भोज नाम का एक व्यक्ति था, उससे बना दिया। लेकिन ये भोज है वह अधिक समय तक राज्य की शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पाया था, राज्य की शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पाया था। इसलिए धर्म सिंह ने हमीरदेव चौहान को राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से संभालने का आश्वासन देकर पुनः मंत्री का पद प्राप्त कर लिया। यानी अब वापस किसको हटा दिया, भोज को हटा दिया। तो जब भोज को मंत्री पद से हटा दिया गया तो वह सीधा किसके पास चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। इधर धर्म सिंह भी अपने अपमान का बदला लेना चाहता, पहले तो हटाया फिर वापस लग गया। तो उसने क्या किया, राज्य की जनता पर कई प्रकार के कर लगा दिए और उन्हें जबरदस्ती वसूल करना प्रारंभ कर दिया, जिससे जनता में अलोकप्रिय कौन हो रहा है, हमीरदेव। लेकिन कार्य कौन कर रहा है, धर्म सिंह। अलोकप्रिय कौन हो रहा है, हमीरदेव चौहान। धर्म सिंह ने भी हमीरदेव चौहान से अपने अपमान का बदला लेने का कार्य शुरू कर दिया था। देखो जब ये सेना यहाँ पर आई थी उस समय ये कहा जाता है, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है इसामी, हसन इसामी का नाम सुना होगा। उन्होंने ये बताया कि जब पहली बार उल्लू खान नुसरत खां की सेना ने यहाँ पर घेरा डाला था और इस दुर्ग पर अधिकार किया था, उस समय उल्लू खान ने इस दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया था, नौशहर रख दिया था। क्या रख दिया था, नौशहर रख दिया था। अब पहली बार हुए युद्ध में किसकी हार हुई, अलाउद्दीन खिलजी की सेना की हार हो गई। मंत्री किसको बनाया गया था, पहले धर्म सिंह को, फिर हटाया किसको गया, धर्म सिंह को। किसको बनाया गया, भोजराज को। फिर किसको हटाया गया, भोजराज को। फिर वापस किसको बना दिया गया, धर्म सिंह को। भोजराज कहां चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए कौन उकसा रहा है, भोजराज उकसा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि भोजराज के उकसाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। और वह सेना किसके नेतृत्व में आई, उल्लुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में आई। किसके नेतृत्व में आई, उल्लुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में आई थी। रणथंभौर का शासक कौन है, हमीरदेव। अब भोज के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से इन दोनों के नेतृत्व में सेना कहां भेजी, रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। यह कहा जाता है कि यहां पर एक घाटी है जिसका नाम है हिंदू वाट की घाटी। उस हिंदू वाट की घाटी के मध्य हमीरदेव और उल्लू खां व नुसरत खां की सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद
अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से एक बड़ी सेना उल्लुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में 1299 ईस्वी के अंत में भेजी। कब भेजी? अंत में। यह कहा जाता है कि इस सेना ने इस बार भी यहां जो दुर्ग था, कौन सा? जाहिन दुर्ग, इस दुर्ग पर घेरा डाल लिया और इस दुर्ग को जीत लिया। और यह कहा जाता है कि इस समय उल्लुग खां ने, किसने? उल्लुग खां ने अपना एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेहलनसी, दूत कह सकते हैं हम। मेहलनसी नामक एक दूत को हमीर देव चौहान के दरबार में भेजा और यह कहलवाया कि वह मीर मोहम्मद शाह है और केहबरू को अलाउद्दीन खिलजी को वापस लौटा दे। और हमीर देव अपनी पुत्री देवल्दी, देखो कुछ किताबों में तो देवल्दी लिखा हुआ है, कुछ किताबों में इसका नाम पद्मला लिखा हुआ है, तो उसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दे। किंतु हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को लौटाने से मना भी कर दिया और देवल्दी देवी का विवाह करने से भी मना है कर दिया। तभी उल्लुग खां और नुसरत खां ने, इन दोनों ने आगे बढ़कर कौन से दुर्ग का घेरा डाला? रणथंबोर दुर्ग का घेरा डाला। और इस समय यह कहा जाता है कि नुसरत खां इस दुर्ग के चारों तरफ घूम घूम कर क्या कर रहा था? इस दुर्ग का निरीक्षण कर रहा था। नए से निरीक्षण, नए से ही नुसरत खां, ध्यान रखना है। बाहर से आक्रमण कौन कर रहे हैं? उल्लुग खां, नुसरत खां। अंदर से आक्रमण कौन कर रहे हैं? हमीर देव चौहान। तो देखो, बाहर उल्लुग खां और नुसरत खां ने इस दुर्ग की दीवारों तक पहुंचने के लिए कुछ पासेब बनवाए। पासेब क्या होते हैं? दुर्ग तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे चबूतरों को कहा जाता है। एक होता है मगरबी, मगरबी होता है ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र। एक होता है टर्रादा, पत्थरों की बौछार करने का यंत्र। एक होता है मंजनी, पत्थर फेंकने का यंत्र। और एक होता है अर्रादा, दुर्ग तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले कमरों को कहा जाता है अर्रादा। तो ध्यान रखें, इनकी सहायता से आक्रमण किए जा रहे थे। वहीं दुर्ग के अंदर से बरकट्टी है, ठिकुली है, उनके माध्यम से पत्थरों की बौछार की जा रही थी। और ये कहा जाता है कि दुर्ग में से एक पत्थर आया और किसके आगे लगा? नुसरत खां के लगा, जिससे नुसरत खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब आपको पता है कि एक सेनापति की मृत्यु होने पर सेना में निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए हमीर देव चौहान ने दुर्ग के द्वार खोले और उल्लुग खां पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उल्लुग खां को जाहिर दुर्ग से पीछे की ओर हटना पड़ा। और उसने अलाउद्दीन खिलजी के पास समाचार भिजवाया कि हमारा एक सेनापति नुसरत खां मारा जा चुका है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं रणथंबोर पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया और 1301 ईस्वी में, कभी 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आता है। कभी 1301 ईस्वी में। तो आपसे कोई भी पूछे कि हमीर देव चौहान के साथ हुए संघर्ष में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नुसरत खां। कौन मारा गया था? नुसरत खां। बच गया कौन? उल्लुग खां। तो 1301 ईस्वी में यहां कौन सा दुर्ग है? जाहिन दुर्ग। आक्रमण करने के लिए कौन आ गया अभी? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी और उल्लुग खां दोनों ने इस जाहिन दुर्ग का घेरा डाल लिया और इसको जीत लिया। उसके बाद उसने रणथंबोर दुर्ग का घेरा डाला, लेकिन ये कहा जाता है कि लगभग 8 महीने की घेरेबंदी के बाद भी वह इस दुर्ग को नहीं जीत पाया। समय याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ किताबों में 4 महीने का बताया गया है, किसी में 8 महीने बताया गया है, किसी में समय निश्चित नहीं है। लेकिन अधिक समय तक घेरेबंदी के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को नहीं जीत पाया,
तब अलाउद्दीन खिलजी ने किसका सहारा लिया? छली कपट का सहारा लिया और उसने हमीर देव चौहान के पास से संधि करने का प्रस्ताव भेजा कि मैं संधि करना चाहता हूं। तो हमीर देव चौहान ने, उसके पास दो सेनापति थे जिसमें एक का नाम था रणमल और एक का नाम था रतिपाल। ये कहा जाता है कि हमीर देव चौहान ने रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या भेजा? संधि करने के लिए भेजा। अब संधि करने के लिए जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी लालच तो दे गई। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल को कहा कि तुम्हारे अंदर तो एक राजा के गुण नजर आ रहे हैं, अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तुम्हें रणथंबोर का शासक बना दूंगा। तो उसे शासक बनाने का प्रलोभन देकर, लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और रतिपाल की सहायता से हमीर देव के दूसरे सेनापति रणमल को भी अपनी ओर मिला लिया गया। और ये कहा जाता है कि इन दोनों की सहायता से दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री या हम कह सकते हैं रसद सामग्री की व्यवस्था देखने वाले अधिकारी, जिसको हम कोठियारी भी कह सकते हैं, उसको भी अपनी ओर मिला लिया गया और उसकी सहायता से दुर्ग में जो रसद सामग्री थी उसको दूषित करवा दिया गया था। शायद सुरजन कोठियारी नाम था उसका। तभी इन दोनों के विश्वासघात के कारण हमीर देव चौहान की इस युद्ध में हार होती है। इन दोनों के मिल जाने के बाद हमीर देव चौहान ने रणथंबोर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग के गुप्त मार्ग से दुर्ग में प्रवेश कर लिया था। इन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी को रणथंबोर दुर्ग के अंदर पहुंचने का गुप्त मार्ग बता दिया और उसके माध्यम से प्रवेश कर लिया। और इनकी तरफ जो मोर्चा था वह कमजोर था, क्योंकि इन्होंने युद्ध तो किया लेकिन स्वामी भक्ति और निष्ठा व ईमानदारी से युद्ध नहीं किया। जब इस युद्ध में हमीर देव चौहान को अपनी हार नजर आई तो उसने केसरिया वस्त्र धारण कर लिए, केसरिया साफा वगैरह पहनते थे। और उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी, पुत्री का नाम देवल्दी है। इन दोनों ने दुर्ग में एक तालाब स्थित है जिसका नाम है पदमला तालाब, उस तालाब में कूदकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। यानी क्या कर लिया? जोहर कर लिया। कौन सा जोहर हुआ? जल जोहर। वैसे तो जोहर अग्नि जोहर ही होता है, लेकिन यहां कौन सा जोहर हुआ है? जल जोहर हुआ है। राजस्थान में जल जोहर कहां हुआ है? रणथंबोर में। दूसरी तरफ हमीर देव चौहान ने कौन से वस्त्र धारण कर लिए? केसरिया वस्त्र धारण कर लिए और मारने के लिए तैयार हो गए और युद्ध में टूट पड़े। किस पर? शाही सेना पर। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में हमीर देव चौहान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन कुछ किताबों में यह बताया जाता है कि हमीर देव चौहान ने दुर्ग के द्वार खोलकर शाही सेना को बुरी तरह से पीछे खदेड़ दिया था, बुरी तरह से पीछे खदेड़ दिया था और शाही सेना को पराजित भी किया था। और उनके जो झंडे थे, यानी मुस्लिम जो झंडे थे, वो लेकर आ रहे थे। मतलब हमीर देव चौहान शाही सेना के झंडे लेकर आ रहे थे। बहुत सारे राजपूत उनके झंडे छीनकर लेकर आ रहे थे, खुशी से आ रहे थे। तो रंग देवी और उसकी पुत्री देवल्दी ने देखा कि ये तो शाही सेना आ रही है, तो उन्होंने जब जल जोहर कर लिया। और हमीर देव चौहान जब ये दुर्ग में पहुंचा तो ये भयानक दृश्य देखकर ये कहा जाता है कि उसने दुर्ग में स्थित भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने अपना मस्तक काटकर अर्पित कर दिया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग में आया तो उसने इस स्थिति को देखकर रणथंबोर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। ये बात कब की है? 11 जुलाई 1301 ईस्वी की है। यानी अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार कब हुआ? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हो गया था। देखो, हमीर देव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, लेकिन उन 17 युद्धों में से उसने 16 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। कितने युद्धों में? 16 युद्धों में विजय प्राप्त की। और 17वें युद्ध में केवल वह किसके कारण पराजित हुआ? छल कपट के कारण पराजित हुआ। इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका एक दरबारी भी आया था जिसका नाम था अमीर खुसरो।
जिसने एक ग्रंथ लिखा खजाइनी उली खुतू है, खजाइन उल खुतू है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंबोर पर किए गए आक्रमणों का वर्णन किया गया है, आंखों देखा वर्णन। ये अमीर खुसरो है, वो खड़ी बोली के बहुत ही अच्छे कवि लेखक माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी बूझ अनबूझ पहेलियां लिखी है, मुकरियां लिखी है, कविताएं लिखी है। जैसे वो आवे तो शादी होए उस बिन दूजा और न कोई, वो आवे तो शादी होए उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल ए सखी साजन ना सखी डोल। जैसे बूझ अनबूझ पहेली में रोटी जली क्यों, विद्या गुनी क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, जिसका जवाब होता है फेरा न था, अभ्यास नहीं किया था, बदला नहीं था। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? क्योंकि तला न था। जूते के तला नहीं था, समोसे को वैसे नहीं तला गया तो वो कैसे खा सकते थे। मैं अपनी छवि बनाई के पी के पास गई, जब पीहू को देखा तो अपनी ही छवि भूल गई। इस प्रकार की मुकरियां अमीर खुसरो के द्वारा लिखी जाती थी, जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता था। ये कहा जाता है कि अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद। कोई भी आपसे पूछे कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ये अपने आप को तुर्क हिंदुस्तान कहलाना पसंद करता था। कौन? अमीर खुसरो, जिसके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। वहीं अमीर खुसरो को सितार का जनक भी कहा जाता है। जिस दिन रणथंबोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था, उस दिन अमीर खुसरो ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। यानी आज धर्म विरोधी जो गढ़ है वह इस्लाम का क्या हो गया? सदन हो गया, घर हो चुका है। किसके बारे में कहा है? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा है। अमीर देव चौहान का एक कवि था जिसका नाम था विजयादित्य, बहुत ही सम्मानित दरबारी कवि था, और उसका एक गुरु था जिसका नाम था राघव देव। याद रखना है, कवि कौन है? विजयादित्य। गुरु कौन है? राघव देव। तो देखो यहाँ पर अमीर देव ने केसरिया वस्त्र धारण किए और उसकी रानी रंगदेवी और पुत्री ने जौहर किया। जहां पर ये दोनों कार्य होते हैं, केसरिया वस्त्र भी धारण किया जाता है और जौहर भी किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? साका कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर साका कहते हैं। तो आप भी इससे कोई भी पूछे कि राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ? रणथंबोर में। कहाँ हुआ? रणथंबोर में। राजस्थान का प्रथम जलजोर कहाँ हुआ? रणथंबोर में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? रणथंबोर में। लेकिन जहां पर केसरिया वस्त्र धारण करे या जौहर न करे, या केवल जौहर हो और केसरिया वस्त्र धारण न करे, तो उसे कहते हैं अर्ध साका। और ये अर्ध साका हुआ था जैसलमेर में लूणकरण के समय में, जिसने केसरिया वस्त्र धारण किया था, लेकिन वहां पर कोई जौहरे नहीं हुआ था। कहां की बात है? जैसलमेर की। अब आप सभी को पता है कि अमीर देव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में कितनी छतरियों का निर्माण करवाया था? सॉरी, कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। यह आप सभी को पता है। तो यहाँ पर कुछ खंभों की छतरी की बात आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूं कितने खंभों की कहां पर छतरियां हैं, यह आपको पता होना चाहिए। देखो, एक खंभे की जो छतरी है वह कहां है? जसवंती थड़ा। कहां है? जसवंत थड़ा। आपको पता है कि जसवंत सिंह कहां के राजा थे? जोधपुर के। तो जवाब होगा आपका जोधपुर में। क्या होगा? जोधपुर में। उसके बाद भी 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है। कहां है? बांडोली में। किसकी है? महाराणा प्रताप की। बांडोली कहां? चित्तौड़गढ़ में। पता है आप सभी को। उसके बाद 12 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में। किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की।
कहाँ? कुंभलगढ़ में। उसके बाद 16 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 16 खंभों की। किसकी? अमर सिंह राठौड़ की। कहाँ है सर? नागौर में। कहाँ है? नागौर में। उसके बाद आप सभी को पता है 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी आप सभी को पता है कहाँ है? कहाँ है? रणथंभौर में। कहाँ है? रणथंभौर में। किसने बनवाई थी? हमीरदेव चौहान ने। किसकी याद में? अपने पिता जेतर सिंह की याद में। क्यों? क्योंकि जेतर सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया था, इसलिए उसने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में। बहुत बार ज्यादातर ये पूछा जाता है कि 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में। ऐसे 80 ऐसे अलवर, क्योंकि कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, तो आप ज्यादातर कौन सी पूछ जाती है? 80 वाली। उसके बाद 1444 खंभों की छतरी कहाँ है? रणकपुरी का जो जैन मंदिर है उसमें। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। कहाँ है? पाली में। ध्यान रखना, 1 खंभे की छतरी जसवंतरा जोधपुर, 8 खंभे की छतरी बांडोली महाराणा प्रताप, 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ पृथ्वीराज, 16 खंभों की छतरी नागौर अमर सिंह राठौड़, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर जेतर सिंह, 80 खंभों की छतरी अलवर, 84 खंभों की छतरी बूंदी, 1444 खंभों की छतरी रणकपुर में है। एक विशेष बात ये ध्यान रखना कि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह किसने कहा था कि सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था? अमीर खुसरो ने। कब? जब रणथंभौर दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री का अभाव पैदा हो गया था, उस समय अमीर खुसरो ने यह कहा था कि इस दुर्ग की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वहां सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। कोई भी कमी हो तो उसके बारे में अवश्य बताएं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार स्नेह मुझे ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।